चलो बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्क्रीन में आप लोग को दिखा देता हूँ कि कौन दो प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला प्रॉपर्टी है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और दूसरा जो है दैट इज द मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी। इसको मल्टीप्लाई विथ टी प्रॉपर्टी भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आइए पहला जो प्रॉपर्टी है हमारा शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, उसको समझते हैं और फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग। ठीक, आइए। आई थिंक आप लोगों को व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए तो प्रॉपर्टी का नाम लिख लेते हैं, दैट इज द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहता क्या है और कैसे हमें पता चलेगा कि इस वाले क्वेश्चन पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमें लगाना है। ठीक है, तो ये दो चीजें को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि किन क्वेश्चन में कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा और किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी सबसे पहले कहता क्या है। जैसे मान लो इफ इफ जैसे मान लो हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म में करते क्या है कि एफ ऑफ टी को हम लोग कन्वर्ट किस में कर देते हैं, एफ ऑफ एस में, तब बोल देते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया है। ठीक है, बट अगर इफ मतलब इफ तो लिख दिया, देन अगर मान लो उसी पर्टिकुलर फंक्शन में अगर आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहता है, जैसे e की पावर में 80, और यही एफ ऑफ टी अब यहाँ पे मौजूद है, तो वहां पे हम लोग लगाएंगे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। मतलब कोई भी टर्म अगर आपको बोलता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो और उसके बगल में ये वाला टर्म दिखाई देता है, तो समझ जाना वहां पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी। उसके बाद क्या करना है आपको, सिंपली इस मतलब कि जो आपने लैप्लास कर लिया है वहां पे जो भी आपको एस का टर्म दिख रहा है वहां पे आपको क्या पुट करना है। जैसे देखो यहाँ पे हम पुट करने जा रहे हैं एफ ऑफ एस माइनस ए। अब तुम लोग सर एस माइनस ए क्यों पुट करा, यहाँ पे तो सिंपली सर एस है। तो जहां जहां पे आपको एस वाला टर्म दिखाई देगा वहां वहां पे आपको इसके पावर का अपोजिट साइन करना है। तो देखो यहाँ पे ई की पावर में 80 था, तो ए जो क्या है पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे माइनस ए करा हमने। अगर ई की पावर में माइनस 80 होता तो यहाँ पे हम करते हैं एफ डैश एस प्लस ए। ठीक है, तो बस ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक, चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं और इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन में दे दिया आपको e की पावर में 3t, है ना, और इधर दे दिया साइन 4t। ठीक, अब इसका मैंने बोला लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका लैप्लास निकाल लेंगे। तो इसका लैप्लास का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, लैप्लास ऑफ साइन 4t, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, इसको आप बोलोगे सर 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16, 16 मतलब 4 का स्क्वायर। अरे भाई आप लोगों को फॉर्मूला लर्न करके रखना पड़ेगा, लैप्लास ऑफ साइन 80, है ना। या मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर पे आप चले जाना, वहां पे मैंने सारा बता रखा है अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे जो ए वाला टर्म होता था ऊपर आता था। ठीक, नीचे में क्या होता था एस स्क्वायर प्लस जो हमारा ए वाला पार्ट है उसी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या है 4 है, इसलिए देखो ये 4 ऊपर आया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16। ठीक, तो इसका लैप्लास तो एकदम सर फॉर्मूला देखा कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बोला कि अगर उसी फंक्शन के साथ ई की पावर में 80 वाला टर्म, जैसे ई की पावर में 3t है, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई में रहता है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपली जहां पे आपको एस वाला टर्म दिखाई दे रहा है, देखो इसमें दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दे रहा, तो नो चेंजेस। यहाँ एस स्क्वायर में एस हमें दिखाई दे रहा है, तो एस माइनस 3 करेंगे का होल स्क्वायर प्लस 16 में कुछ नहीं दिखाई दे रहा एज इट इज। ठीक, अगर यहीं पे माइनस 3t होता तो यहाँ पे एस प्लस 3 हो जाता। ठीक है, आगे समझ में। अब इसको फर्दर सॉल्व करना बड़ा ही आसान है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, प्लस 16 तो है ही हमारे पास, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, एस स्क्वायर तो रहेगा माइनस 6s हो गया, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस 25 आ जाएगा। दैट इज अ फाइनल आंसर। ठीक है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। ठीक है, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, e की पावर माइनस 3t, ठीक है, cos 4t
प्लस 3 साइन 4t। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, अगर जो बच्चे लाइक रिकॉर्डेड देख रहे हैं, या वीडियो को डायरेक्टली पॉज करो और बनाने की कोशिश करो। बन जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं बनता है तो फिर आप सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, चलो मैं सॉल्यूशन बताता हूँ इसका। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका लैप्लास, इसका लैप्लास, इसका लैप्लास निकाल लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, तो लैप्लास ऑफ cos 4t मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, लैप्लास ऑफ cos 4t हो जाता है आपका s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16 प्लस 3 तो मल्टीप्लाई में था, इनटू साइन 4t का क्या होगा, a ऊपर जाएगा अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिख देता हूँ मैं, प्लस 12 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16। अब करना है क्या है, अब यहाँ पे आपका ये मौजूद है ना, तो e की पावर में -3t मौजूद है, तो आप करेंगे क्या, हम यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, लिखेंगे यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कैसे लगेगा, लैप्लास ऑफ e की पावर में -3t cos 4t प्लस 3 साइन 4t। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमको, हमको सिंपली जहाँ पे s वाला टर्म दिखाई दे रहा है, यहाँ पे न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा है, तो s प्लस, देखो माइनस में ना तो प्लस में हो गया, देखो -3 है ना, तो इसलिए s+3 हो गया। ठीक है, नीचे में क्या करेंगे, s+3 का होल स्क्वायर प्लस 16, फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे प्लस 12 में कोई s टर्म दिखाई नहीं दे रहा है, कोई चेंजेस नहीं, यहाँ पे हो जाएगा s+3 का होल स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, और एक दफा इसको कर दो एलसीएम, देखो सेम आ रहा है, तो s+3 का होल स्क्वायर प्लस 16, और उधर हो गया s+12 प्लस 13 हो गया 15। दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। एक और क्वेश्चन करें इस पे, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। लैप्लास आपको फाइंड आउट करना है e की पावर -2t, और यहाँ पे है आपका cos स्क्वायर t। ठीक है, एक बार मैं चेकआउट कर लेता हूँ कि ये रिकॉर्डिंग में लगा हुआ है, हाँ लगा हुआ है। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करो और इसको खुद से कोशिश करो बनाने का। ठीक है, चलिए मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग लैप्लास निकालेंगे cos स्क्वायर t का। ठीक है, तो cos स्क्वायर t का डायरेक्टली कोई फॉर्मूला है नहीं हमारे पास, लैप्लास के पूरे चार्ट में जो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेंगे। तो cos स्क्वायर t को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, हम लोग लिखेंगे 1 प्लस cos 2t अपॉन 2। अब देखो ये जो 1/2 है कांस्टेंट है, बाहर कर दो इसको, उसका लैप्लास किसका निकालना होगा, 1 प्लस cos 2t। ठीक है, अब हम सेपरेटली लैप्लास लगा सकते हैं, क्योंकि प्लस में है ना, तो लैप्लास ऑफ 1 भी हम लोग निकाल, ये 1 हो जाएगा, 1 भी निकाल सकते हैं, और लैप्लास ऑफ cos 2t, जो दोनों का फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, चलिए, तो 1/2, तो 1 का लैप्लास क्या होता है, 1/s प्लस cos 2t का लैप्लास क्या होगा, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। ट्रिक बताया था कि न्यूमरेटर में a होगा या s होगा, वो बताएगा cos में s आता है, इसलिए न्यूमरेटर में s लिखेंगे, ट्रिक बताया था आपको। ठीक है, फर्स्ट वीडियो लेक्चर में जाके देखिएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाते हैं, लैप्लास ऑफ e की पावर -2t फिर cos स्क्वायर t। ठीक है, तो जहां यहाँ पे s वाला टर्म दिख रहा है हमको, 1 अपॉन यहाँ पे दिख गया है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, -2 है तो यहाँ पे s+2। ठीक है, प्लस फिर देखिए यहाँ पे s वाला टर्म दिखाई दे रहा है, तो s+2 अपॉन यहाँ पे s वाला टर्म दिखाई दे रहा है, तो s+2 का होल स्क्वायर प्लस 4। दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, काफी 3 क्वेश्चन करा दिया, काफी है। नंबर ऑफ क्वेश्चन चाहिए आप व्हाट्सअप करना, मैं आप लोगों को सेंड कर दिया करूंगा। ठीक है, चलिए अब दूसरे प्रॉपर्टी पे चलते हैं, दैट इज अ मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, फिर से वही बात करूंगा कि मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी कहता क्या है, और हमें पता कैसे चलेगा कि हमें मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी लगाना है, तो वो दोनों बातें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, इफ लैप्लास ऑफ, वही एफ ऑफ टी का लैप्लास करेंगे तो एफ ऑफ एस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद
उसके बाद अगर मान लो इसी फंक्शन में अगर कोई टी वाला टर्म मल्टीप्लाई में रहता है, जैसे मान लो टी के पावर में एन टर्म दे दिया, ठीक है, एफ ऑफ टी, तो फिर इसका क्या होगा, इसका होगा -1 की पावर में एन, मतलब जितना भी रहेगा, जैसे 2 हो तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे यूज होगा, ठीक है, और उसके बाद ये जो हमारा एफ ऑफ एस में कन्वर्ट होगा ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एन टर्म का डिफ्रेंसिएशन है, मतलब क्या है ना कि यहाँ पे जो भी आपको देगा ना, टी स्क्वायर देगा, टी स्क्वायर देगा तो क्या डबल डिफ्रेंसिएशन, 2 बार डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, 3 देगा तो 3 बार डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, ठीक, क्लियर है। चलो क्वेश्चन करके देखते हैं, मजा आएगा। तो इसको पता कैसे चलेगा सर, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी लगाना, वहां पे मल्टीप्लाई विथ टी प्रॉपर्टी भी बोला जाता है, मतलब टी वाला टर्म देखना मल्टीप्लिकेशन में है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि एकदम सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है t cos 3t, t cos 3t है। अब इसका लैपलास निकालने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, लैपलास ऑफ t cos 3t, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लैपलास निकाल लेंगे cos 3t का, ठीक है। तो cos 3t का हो जाएगा -1 की पावर में, अब देखो यहाँ पे t का, सॉरी एक सेकेंड, आप लोगों को देखिए बता देता हूँ यहाँ पे कि ये t के पावर में जो है वही डिसाइड करेगा कितने बार डिफरेंशिएशन होना है। तो यहाँ की t के पावर में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 1 है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, cos 3t का पहले तो लैपलास निकाल लेते हैं हम, उसके बाद ये वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे। cos 3t का होता है s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। इसके बाद हम लोग निकालेंगे t cos 3t का, ठीक, मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी कितना है, 1 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे -1 की पावर में n है ना, n मेरा 1 हो गया, ठीक। उसके बाद d अपॉन ds है, तो यहाँ पे 1 डाल दो, ठीक, नहीं भी डालोगे चलेगा, 1 से कोई फर्क पड़ना है नहीं, बट समझाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए -1 की पावर में 1, तो माइनस तो रहेगा ही रहेगा, है ना, स्क्वायर रहता तो -1 गायब हो जाता। उसके बाद डी अपॉन डी एस, मतलब एक ही बार डिफ्रेंसिएशन करना है, तो डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर को रखिए, एस का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया, माइनस एस को रखेंगे, एस स्क्वायर प्लस 9 का हो जाएगा 2s, और 9 का तो 0 हो गया, ठीक है। चलिए -1 तो है यहाँ पे, उसके बाद ऊपर में क्या आया हमारे पास, एस स्क्वायर प्लस 9, उसके बाद -2 एस स्क्वायर, ठीक है, और नीचे हमारा तो है ही एस स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो -1, ठीक है, -1, और यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो माइनस एस स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, एस स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, माइनस साइन अगर मैं अंदर भेज दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर -9, और नीचे हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। आया समझ में, स्टेप बाय स्टेप बताया, कुछ भी स्किप नहीं करा, तो आप लोग को अच्छे समझ में आएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा ले ले, हाँ ठीक है। देखो टी के पावर में 1 करा ना, अच्छा क्या लेते हैं, टी के पावर में 2 वाला लेते हैं, धीरे धीरे एकदम स्टार्ट करते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए इस बार लैपलास निकालना है आपको, टी स्क्वायर साइन 2t, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। टी स्क्वायर है मतलब डबल डिफरेंशिएशन होना है, ठीक है, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले हमको लैपलास निकाल लेना साइन 2t का, तो 2t का हो गया आपका 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, क्लियर। उसके बाद लैपलास ऑफ टी स्क्वायर साइन 2t, क्या करना पड़ेगा, -1 किए स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद डी स्क्वायर अपॉन डी एस का स्क्वायर, ठीक। उसके बाद 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे -1 का स्क्वायर है तो गायब हो गया, ठीक। इवन होता है ना तो नेगेटिव साइन हट जाता है, ऑड होता है तो रह जाता है। तो इसके बाद ये स्क्वायर वाला में हम डी अपॉन डी एस को बाहर रखा, एक डी अपॉन डी एस को अंदर भेज दिया, ठीक है, 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे, देखो सिंपल सा टेक्निक है, या तुम u बाई वी एल फार्मूला लगा लो, या इसको ऊपर लेके चलो। चलिए ऊपर लेके चलते हैं फिर।
अगर ऊपर लेकर के चलते हो तो 2 को बाहर कर दो, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएशन किसका करना है, एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएशन कर लोगे आराम से, फर्स्ट वाला डिफरेंशिएशन करना, फिर जो आएगा फिर डिफरेंशिएशन करना, और फाइनल आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक। चलिए अब क्यूब वाला करते हैं। चलिए आइए, क्वेश्चन है टी क्यूब साइन माइनस 3t, ठीक है। सॉल्यूशन, अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। चाहे पहले तुम ये कर लो, चाहे पहले तुम ये कर लो, ठीक है। तो मैं तो बोलूंगा कि e के बारे में -3t वाला पहले कर लेते हैं, लैपलास पहले निकाल लेते हैं। तो e के बारे में -3t का अगर लैपलास हम लोग निकालते हैं तो क्या होता है, 1/s+3। क्लियर है। अरे यार, अगर तुम डीपली जाना चाहोगे ना तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पे ही, वही तो बोल रहा हूँ ना कि 1 का क्या होगा, 1/s, तो -3 है तो +3 हो गया, s+3। क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है, ठीक। अब ये देखो डायरेक्ट फॉर्मूला ही बता दिया मैंने, अगर नहीं तो वैसे कंसेप्ट से कर लो ना कि 1 या कुछ नहीं है तो 1 1 मान लो, 1 का लैप्लास निकालेंगे 1/s, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे e-3t है तो 1/s+3 हो गया, ठीक है, डीपली। उसके बाद देखिए अब मल्टीप्लाई विथ टी प्रॉपर्टी लगा देते हैं, टी क्यूब है e के पावर -3t, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 का क्यूब, ठीक है, d³ अपॉन ds का क्यूब, और यहाँ पे आ गया 1/s+3, ठीक है। चलो इसको करके ही दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। माइनस साइन रह जाएगा, -1 रख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक d/ds अंदर जाएगा तो बाहर स्क्वायर बचेगा, ठीक। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, जैसे d/ds, और इधर कर लो s+3 -1, ठीक है। तो -1 आगे आएगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये -1 आगे आएगा, तो -1, और उसके बाद इसके पार में क्या हो जाएगा, s+3 का -2, ठीक है। और यहाँ पे मैं d²/ds², ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, -1 हो गया, ठीक। उसके बाद d²/ds², s+3 का -2, ठीक। फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 अंदर गया, यहाँ पे इस बार d/ds बचेगा, और यहाँ पे करना है s+3 -3। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अरे वही डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला, d/dx था x के बारे में, तो n आगे आता था, फिर x के बारे में n-1 हो जाता था, एक कम हो रहा है तो माइनस साइन है तो बढ़ते हुए दिख रहा है आपको, ठीक है। चलिए कम करते हैं, तो जैसे -2 से -1 कम करेंगे तो -3 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर -2 आगे आया, -3, -2 तो आगे है ही, -3 आगे आएगा। उसके बाद क्या होगा, एक कम, तो s+3 -4 हो गया, ठीक है। तो ये 3 6 माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, तो 6 अपॉन हम डायरेक्टली लिख सकते हैं s+3 4, दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को। अब मैं क्या करता हूँ, अब ऐसा कर लेते हैं, मल्टीप्लाई विथ टी, शिफ्टिंग एंड एक नॉर्मल सा फंक्शन दे करके फिर बताते हैं, बनाते हैं, क्या समझ आने वाला। चलिए देखिए, क्वेश्चन है हमारा टी, e के बारे में टी -t ले लेते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे sin 3t, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। अब देखो आपके ऊपर है कि तुम मल्टीप्लाई विथ पहले लगाओ या शिफ्टिंग लगाओ, तुम अगर मेरे हिसाब से चलोगे तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। मैं सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ है उसका लैपलास निकालूंगा, ठीक है। तो देखो लैपलास निकालना, sin 3t, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3/s² + 9, ठीक। उसके बाद मैं लगाऊंगा मल्टीप्लाई विथ टी प्रॉपर्टी, टी sin 3t, ठीक है। मल्टीप्लाई विथ टी प्रॉपर्टी इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे 1 है और डिफरेंशिएशन मुझे एक ही बार करना पड़ेगा। उसके बाद मैं शिफ्टिंग लगा दूंगा, जहां जहां एस का टर्म दिखेगा वहां पे +1 कर दूंगा, है ना, क्योंकि -1 है यहाँ पे।
चलिए ठीक है, मल्टीप्लाई विथ टी प्रॉपर्टी लगाता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखना है, -1 की पावर में 1, ठीक है। उसके बाद d/ds, और ये आ गया आपका 3/s² प्लस 9, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, -1 तो रहेगा रहेगा, और अगर ये ऊपर जाता है, ठीक है, d/ds, ठीक है, और 3 को मैं बाहर कर लेता हूँ, ठीक। और यहाँ पे हो गया s² प्लस 9 -1, -1 तो है ही, इंटू 3 भी है, इंटू -1 आगे आ गया, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, s² प्लस 9 की पावर -2 हो गया। और ध्यान से यहाँ पे पिछली बार में s सिंगल टर्म था, तो जिसको लेट करते हैं ना बाबू, उसका डिफरेंशिएशन s+3 का डिफरेंशिएशन करें तो 1 ही आएगा, क्योंकि s का 1, 3 का 0। लेकिन यहाँ पे s² है, थोड़ा ध्यान देना, तो s² का 2s होगा और 9 का तो 0 हो जाएगा, इसलिए 2s को ध्यान देना, मिस मत कर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए -1 प्लस हो गया, ठीक है, 3 2 6, तो ये हो गया 6s, ठीक है। उसके बाद ये हो गया s² प्लस 9 की पावर में -2, उसके बाद लिखेंगे 6s अपॉन s² प्लस 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं लगाऊंगा शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, एकदम आसान हो गया है, ठीक है। l e की पावर में e की पावर -t, फिर t sin 3t, तो इतना पार्ट तो हम लोगों ने कर रखा है। बस अब क्या करना है, जहां पे तुमको s वाला टर्म दिखेगा -1 है, तो -t है तो -1 ही है ना भाई, -t है तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ -1 इंटू टी, कोई दिक्कत है नहीं है, तो ये a का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जहां जहां पे आपको दिख रहा है s+1, क्योंकि माइनस में ना, ठीक है, अपॉन में, फिर यहाँ पे मुझे s दिख रहा है, यहाँ लिखेंगे s+1 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 6s+1 हुआ ना, और ये s+1 का होल स्क्वायर आप लिख दीजिए, a² प्लस b² प्लस 2ab, और ये प्लस 9 है ना, इसका होल स्क्वायर। अब क्या हो, सिंपली आंसर लिख दो, s+1 अपॉन ये s² हुआ, फिर 2s प्लस 10 का होल स्क्वायर, यहाँ नहीं आ रहा है मेरा, होल स्क्वायर लिखना, ठीक है, समझ जाना आप लोग। बाकी क्योंकि स्क्रीन इतना बड़ा है नहीं, मैं आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ। आई होप आप लोगों को एकदम बेसिक से हर एक चीज मैंने बताया, 2 प्रॉपर्टी पे क्वेश्चंस भी करवा दिए, और भी क्वेश्चन चाहिए आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आप लोगों को क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में और भी जो प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, और कोशिश करूंगा बिल्कुल आसान तरीके से आप लोग को समझा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।